प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है। सुशीला मिश्रा, मुंबई। उनका प्रश्न है कि महाराज, जब मासिक धर्म होता है नारियों के, उस समय जो तुलसी की माला है, कंठी है, जो धारण की है, गुरु मंत्र लिए हैं, वो सब निकाल देना चाहिए या नहीं? माला जप करना चाहिए, पूजा करना चाहिए या नहीं? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, स्त्रियों को जो मासिक धर्म होता है महीना में, वो जो 3-4 दिन अपने शरीर की स्थिति के अनुसार, कभी 4 दिन, कभी 7 दिन भी होता है। जिसका ज़्यादा शरीर से रक्त का प्रवाह निकलता है, उसको जो है 7 दिन, जो कम दिन में शरीर सूख जाता है तो 4 दिन, चौथा दिन में शुद्ध स्नान करके फिर जो है देवताओं का पूजा, माला स्पर्श करके जप, ये सब करनी चाहिए। वो 3-4 दिन जो है माला जप करना, देवताओं का स्पर्श करना, देवताओं का पूजन करना, ये सब निषिद्ध है। कोई भी पवित्र वस्तु को छूना निषिद्ध है, क्योंकि ना हमारे शरीर से एक मैला कचरा निकल रहा है। जैसे हम लोग जाते हैं लेटरिन बाथरूम में, लेटरिन बाथरूम से करने के बाद जब तक हम शुद्ध स्नान नहीं कर लेते हैं, हाथ पर धो कर ये नहीं कर लेते हैं, तब तक हम शुद्ध नहीं माने जाते हैं। तो ये तो बाथरूम से आने के बाद जो है थोड़ा समय में वो फिर शुद्ध हो जाता है, लेकिन ये 4 दिन 5 दिन तक जो है शरीर से वो कचरा मैला निकलता रहता है, इसलिए 4-5 दिन शुद्धता नहीं रहती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि जब तक शरीर से वो मैला निष्कासित हो रहा है, तब तक जो है पूजा करना, माला स्पर्श करना, किसी भी शुद्ध पवित्र वस्तु को स्पर्श करना, ये अनिवार्य है, ये निषिद्ध है। लेकिन मंत्र दीक्षा लिए हैं या नहीं लिए हैं? मंत्र दीक्षा आप लिए हैं तो भगवान का भक्ति कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, और जो नहीं लिए तो भी उनको भी भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर कैसे भक्ति करे? भगवान का जो नाम है, राम नाम, कृष्ण नाम, जो आप मंत्र लिए हैं राम का नाम, वो राम 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 हरदम हर पल आप बैठ करके कभी भी जप सकते हैं। हरिनाम जपने के लिए जो है कोई मना नहीं। आप मन में भगवान का सुंदर छवि का आप याद करके उनको स्मरण कर सकते हैं। यानी मुख में प्रभु का नाम, आप मन में भगवान का स्मरण, ये कार्य आप मासिक धर्म के समय भी कर सकते हैं। लेकिन मूर्ति को स्पर्श करना, अब खुद पूजा आरती करना, माला, तुलसी की माला को स्पर्श करना, ये है उचित नहीं है। हाँ, जो गले में कंठी आप धारण किए हैं, जो गुरु जी ने दिया है, वो जो है कभी अशुद्ध नहीं होता है, क्योंकि ना ये गले से ऊपर का जो भाग है ब्रह्मांड माना जाता है। यहाँ से ऊपर का कोई चीज़ कभी अशुद्ध नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे ब्राह्मण भी जब जाता है शौच करने के लिए, तो भी कान में लपट लेता है वो जनेऊ, तो वो जनेऊ भी शुद्ध रहता है, क्यों ना यहाँ जो मस्तक भाग है ये सदैव शुद्ध ही पवित्र ही रहता है। इसलिए गले में जो कंठी आप माला जो कुछ भी धारण की है, वो कभी अपवित्र नहीं होता है, सदैव शुद्ध और पवित्र ही रहता है। नीचे का भाग जो है उसको अपवित्र माने जाते हैं। इसलिए जो कंठी माला आप धारण की है वो 24 घंटा रहेगा, वो निकालने का नहीं। लेकिन अलग से एक माला लेकर के आप जप करना निषिद्ध है। खाली यही से राम 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 नारायण नारायण हरि कृष्ण आप जप कर सकते हैं। आप मन में भगवान का सुंदर छवि को याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा भक्ति है। संसार का सर्वोच्च भक्ति तो यही है। व्यास जी ने कहा, आरोड्य सब शास्त्राणि विचार्य ज पुनः पुनः एकमेवं सुनिष्पन्नम ध्येय नारायण हरि। समस्त शास्त्र पुराण को मंथन करके मैं एक रस निकाला, भगवान नारायण का नाम लो और उनका सुंदर रूप का स्मरण करो, ध्येय नारायण हरि। तो ये जो चीज़ है, भगवान का नाम लेना, भगवान का सुंदर रूप का स्मरण करना, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। बाकी हाथ में मूर्ति स्पर्श करना, पूजा करना, ये सब मना है। कंठी माला भी निकालने की जरूरत नहीं, वो शुद्ध ही रहेगा।
वो 24 घंटा रहेगा। कितने पूछते हैं महाराज, महिलाएं जो जैसे पति के साथ शरीर का संबंध रखते हैं उस समय ये कंठी माला फला जो ये सब निकालना चाहिए, नहीं कुछ नहीं, वो भी 24 घंटा रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आप संसार की जो भी नियम क्रिया है सब कर सकते हैं, किसी प्रकार की जो है इसमें कोई वारण नहीं है कि कोई अपवित्र नहीं, वो हरदम हर पल वो रहेगा। भगवान तो यहाँ तक कहते बनेवा दुर्गम शैव नारिणाम संगमे तथा स्नान भोजन स्वप्ने नम राम नाम स्मरे सदा। नारिणाम संगम, नारियों के संग करते समय भी भगवान का नाम स्मरण चिंतन सो करते रहना चाहिए। इसलिए आप जो है भगवान का नाम लीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए 3-4 दिन, उसके बाद फिर शुद्ध स्नान करके माला आज जो है जप कर सकते हैं। कितने भक्तों का जो है फिर कंप्लेन आया कि महाराज आप पहले एक कविता के रूप में एक बोल लेते थे, लेकिन कविता आपने बंद कर दिया 2-3 वीडियो में, इसलिए फिर आज मैं एक वीडियो में कविता को जो लिखा हूँ, कविता भी सुन लीजिए। मासिक धर्म के समय न माला जपना चाहिए, मासिक धर्म में समय न माला जपना चाहिए, ना कोई देव को स्पर्श करे न पूजा करनी चाहिए, ना कोई देव को स्पर्श करना चाहिए ना पूजा करनी चाहिए, मगर मुख से प्रभु का नाम जपना चाहिए, मगर मुख से अपना प्रभु का जो नाम जपना चाहिए, अपने मन में हरि का रूप स्मरना चाहिए, अपने मन में भगवान का रूप का स्मरण करना चाहिए। कहे गोवर्धन दास कभी न भगवान को भूलना चाहिए, कहे गोवर्धन दास कभी भी भगवान को न भूलना चाहिए। मासिक धर्म के समय न माला जपना चाहिए, ना कोई देव को स्पर्श करे न पूजा करनी चाहिए, मगर मुख से प्रभु का नाम जपना चाहिए, अपने मन में हरि का रूप स्मरना चाहिए। कहे गोवर्धन दास कभी भी भगवान को न भूलना चाहिए, कभी भी भगवान को न भूलना चाहिए। तो आपने जो है पूछा था, आपको उत्तर मिल गया होगा। आप जो भगवान का नाम स्मरण करें और चिंतन करें। जय श्री राम।